पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो शो मन की बात कार्यक्रम के 123वें एपिसोड को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में 1975 के आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते पर हमला किया। हालांकि उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में बात इतनी साफ थी कि राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। दरअसल पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मीसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोट दिया गया। पीएम ने आगे कहा, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए, लेकिन यह भारत की जनता का सामर्थ्य है। वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई और आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 साल कुछ ही दिन पहले पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। आपको बता दें कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इमरजेंसी यानी आपातकाल एक काला धब्बा है। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी, जो मार्च 1977 तक चली थी। यानी करीब 19 महीने तक देश में इमरजेंसी लगी रही। इस दौरान दर्जनों मनमाने सरकारी फैसले हुए। सरकार का विरोध करने वालों को दमनकारी कानून मीसा और DIR के तहत जेलों में डाला गया। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी का आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर दिया गया बयान इतिहास की चर्चा नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।